बड़ा सोचो बड़ा करो। ये कहानी है सीतापुर की, जहाँ एक बच्चा राजू नाम का रहा करता था। राजू अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। उसके पापा खेती का काम किया करते थे, इसी कारण वो राजू को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे। राजू बहुत समझदार था। वो और बच्चों की तरह अपने माँ बाप से कोई डिमांड नहीं रखता था। वो सिर्फ अपने स्कूल की फीस के लिए कहता था। एक दिन उसके मम्मी पापा राजू के बारे में बातें कर रहे होते हैं। हमारा राजू कितना समझदार है। आज तक उसने पढ़ाई की चीजों के अलावा हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। हाँ, आप सही कह रहे हो। हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, कभी किसी भी चीज की जिद नहीं करता। मेरी सारी दुआ मेरे बच्चे के साथ है, वो हमेशा खुश रहे। वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी राजू आ जाता है। मम्मी, पता है आज हमारे स्कूल में बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर आए थे और उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई। उनकी यूनिफॉर्म और आगे पीछे पुलिस वाले अंकल और साथ ही सब उनको इतना मान सम्मान दे रहे थे कि मुझे देखकर अच्छा लगा और उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया। अच्छा, बताओ हमें भी क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम भले ही जीवन में सफल होने की कितनी ही मेहनत कर लें, लेकिन अगर हम बड़ा नहीं सोचेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें एक बड़ी जगह पर जाने के लिए भी बड़ा सोचना पड़ता है। बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा करेंगे। हाँ बेटा, उन्होंने ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात बताई है और मैं जानती हूँ मेरा बेटा भी एक दिन ऐसा ही कुछ काम करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। माँ, ये जो आप मुझ पर इतना विश्वास करती हो, देखना एक दिन मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगा। तभी उसके पापा कहते हैं, बेटा, तुझे हमारा नाम रोशन करने की जरूरत नहीं है। तू अभी इतना समझदार है कि तेरी समझदारी को देखकर हमारा दिल खुश हो जाता है। और रही बात नाम रोशन करने की, तो हम जानते हैं तू कुछ बड़ा ही करेगा। अरे, अब आप दोनों बस करो। कितनी तारीफ करोगे? इतनी तारीफ करोगे तो मैं चने के झाड़ पर चढ़ जाऊंगा और मुझे खाना भी खाना है। तारीफों से पेट थोड़ी भरना है। तीनों फिर हंसने लगते हैं। राजू का ये मानना था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कुछ बड़ा कर सके, इसलिए वो कुछ बड़ा नहीं सोच रहा था, क्योंकि उसको अपनी हकीकत अच्छे से पता थी। फिर एक दिन राजू की दोस्त शिवानी उससे कहती है, राजू, क्या तुम मेरे साथ कुछ किताबें लेने चलोगे? ठीक है, पर मुझे तो कोई किताब नहीं लेनी। कोई बात नहीं, तुम कॉपी के ऊपर चिपकाने के लिए चिट ले लेना, मैं तुम्हें दिला दूंगी। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। राजू और शिवानी स्कूल खत्म होने के बाद किताब की दुकान पर जाते हैं, कुछ किताब खरीद के। भैया, आप कोई चिट दिखा दो कॉपी पर लगाने के लिए। इधर उधर देखने के बाद शिवानी को एक चिट बहुत अच्छी लगती है, तो वो बोली, भैया वो वाली दिखाओ, ये बहुत ज्यादा अच्छी है। क्यों राजू, अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है। तुम ये वाली ले लो, ये कार वाली चिट तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। मगर मैं कार तो नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे कार लेने की हैसियत ही नहीं है, तो ये चिट चिपका कर क्या ही करूँगा। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? ये तुम्हारी बहुत गलत सोच है राजू। अगर तुम जिंदगी में बड़ा नहीं सोचोगे तो बड़ा करोगे कैसे? बड़ा करने के लिए सबसे पहले बड़ा सोचना पड़ता है। आज तुम पढ़ो, मेहनत करो, कल को तुम इस काबिल बन जाओगे कि कार ले पाओगे। तुमने बहुत अच्छी बात कही शिवानी, और तुम्हारी ये बात सुनकर मानो मेरा दिमाग ही खुल गया हो। थैंक यू। तो अब तुम ये कार वाली चिट जरूर लोगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। शिवानी और राजू सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। राजू की सोच को उस दिन एक नया नजरिया मिला और घर जाकर वो अपने इसी सपने के बारे में सोचता है। आज शिवानी ने मुझे ऐसी बात बताई है जिससे मुझे भी लगता है कि मैं कोई बड़ा काम ही कर सकता हूँ, क्योंकि बड़ा सोचने से ही तो सब पूरा होगा। और अब मैं दिन रात अपने सपने के लिए मेहनत करूँगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा। राजू अपनी पढ़ाई और अच्छे से करना शुरू कर देता है
और वो कुछ किताबें शिवानी से ले लेता है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तभी शिवानी उसे बोलती है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो राजू तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें कुछ शर्माने की जरूरत नहीं है, और अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाई तो मैं बहुत खुश होंगी। शिवानी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जो भी किताब है वो तुम मुझे दे दिया करो, क्योंकि मेरे पास इतनी किताबें नहीं हैं। स्कूल में बस एक किताब लेकर जाता हूँ, उससे मुझे सब कुछ समझ नहीं आता। मुझे डीपली स्टडी करनी है ताकि अच्छे से सब समझ पाऊँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो भी किताबें चाहिए मुझे बता देना, मैं सब दे दूंगी। राजू अच्छे से पढ़ ही रहा था कि कुछ समय बाद राजू की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसके पापा उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें बोलते हैं, इन्हें कैंसर है और हम इनकी अभी कुछ मदद नहीं कर सकते क्योंकि इनके कैंसर का लास्ट स्टेज है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा मत बोलिए, कुछ तो कीजिए। सॉरी, हम अब कुछ नहीं कर सकते। राजू को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और बहुत ज्यादा दुखी होता है कि उसकी माँ को कैंसर है। वो अपनी माँ के पास बैठता है और उनसे सारी बातें कहता है। माँ, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़ कर जाओ। मैं आपका नाम रोशन करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उस दिन अपनी आंखों से मुझे देखना कामयाब होते हुए। माँ, आप रहोगे ना मेरे साथ? बेटा, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे दिल में। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मैं तेरे दिल में हमेशा रहूंगी और मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। ऐसा मत बोलो माँ, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ मेरे बेटे, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर कुछ दिनों बाद राजू की माँ की मृत्यु हो जाती है। राजू एक बहुत ही गहरे सदमे से गुजरता है, मगर उसके बाद वो फिर से अपनी सपनों की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। अब तो कुछ बड़ा सोचकर मुझे बड़ा करना ही होगा। ये अब मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे अपनी माँ का नाम रोशन करना है। राजू कुछ सोचता है और फिर बोलता है, मुझे भी आईएएस बनना है और उसके लिए खूब पढ़ना है। तभी उसके पिता बोलते हैं, बेटा, तू बहुत अच्छा लड़का है, इतनी मेहनत करता है। तेरी माँ सच में तुझ पर गर्व करती होंगी। पापा, आपका साथ है ना, वही काफी है। और देखना, मैं आईएएस बन के ही रहूंगा। उसकी माँ के डेथ के कुछ ही हफ्तों बाद राजू का एग्जाम था। वो इन सारी कठिनाइयों के बाद भी एग्जाम देने जाता है और उसका एग्जाम अच्छा जाता है। फिर धीरे धीरे वो आईएएस के एग्जाम की भी तैयारी करता है। राजू का आईएएस का एग्जाम था, पर उससे एक दिन पहले ही उसके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। राजू उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाता है। आपके पिता को हार्ट अटैक आया है। इनकी कंडीशन थोड़ी खराब है, बस आप दुआ कीजिए। थैंक यू डॉक्टर। अगले दिन राजू के पिता को जैसे ही होश आता है, वो राजू से बोलते हैं, बेटा, तेरा तो आज एग्जाम है जिसके लिए तूने दिन भर पढ़ाई की है। जाकर एग्जाम दे दो। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, तूने आईएएस बनने जैसा बड़ा सपना सोचा था और उसके लिए दिन रात काम किया था। आज जब तेरा सपना पूरा होने वाला है तो तू नहीं जाएगा। अगर आज तेरा पेपर छूट गया तो मैं पूरी जिंदगी चैन से नहीं रह पाऊंगा। बेटा, जा अपने पिता की बात मान ले। राजू अपने पिता की बात मानकर एग्जाम देता है और वो उसमें पास भी हो जाता है। और जिस जिला में वो आईएएस बनकर जाता है वो उज्जैन था, जो उसकी माँ का मायका था। वो अपने पिता के साथ अपनी माँ के फोटो के आगे जाता है और कहता है, माँ, पापा, अगर आप साथ नहीं होते तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता। आप दोनों को मुझ पर मुझसे भी ज्यादा भरोसा था और वही भरोसा आज मुझे यहाँ तक लाया है। थैंक यू। तभी उसके पिता उसे गले लगाकर बोलते हैं, ये सब तेरी मेहनत का फल है बेटा। तू बड़ा नहीं सोचता तो बड़ा करता कैसे। आज सच में तूने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया।
जीता रहे बेटा, खुश रहे। इस कहानी से दोस्त हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपके पास परिवार का साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरा, अगर आप बड़ा सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे। सबसे पहले कोई बड़ी चीज करने के लिए उसके बारे में उतना ही बड़ा सोचना पड़ता है, तभी वो सच होती है।